हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन यानी कोशिका किससे बनी होती है। और आप लोग जानते हैं कोशिका जो होती है वो सजीवों के शरीर की इकाई होती है। तो किसी भी कोशिका को अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका 3 गुण प्रदर्शित करती है। पहला है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली किसी कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, केंद्रक मध्य भाग तथा कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में कोशिका के कोशिकांग जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय इत्यादि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका का बाहरी आवरण यानी प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह झिल्ली अत्यंत पतली, लचीली व अर्धपारगम्य होती है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक प्रकृति की होती है। चयनात्मक प्रकृति का प्लाज्मा झिल्ली को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऐसे पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है जो कोशिका के लिए उपयोगी और अनुपयोगी होते हैं। जैसे जो कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको वो कोशिका के अंदर जाने देती है तथा जो कोशिका के लिए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर आने देती है। इसलिए प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं कि यह चयनात्मक प्रकृति की होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं वसा की परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की लगभग 60 से 80% पाई जाती है, वसा की 20 से 40% तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अगर बात करें हम प्लाज्मा झिल्ली के कार्य का तो प्लाज्मा झिल्ली के कुछ कार्य होते हैं। जैसे पहला कार्य है इसका कि यह कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, इसलिए यह कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा भी करती है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ऊपर हमने पढ़ा कि कोशिका झिल्ली जो होती है या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक प्रकृति की होती है, इसलिए इसका एक कार्य और होता है कि यह कोशिका में होने वाले परिवहन को नियंत्रित करती है, अर्थात जो कोशिका के लिए उपयोगी होंगे उनको अंदर जाने देती है तथा जो कोशिका के लिए अनुपयोगी होते हैं यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कोशिका से बाहर आने देती है।